When we speak in English, we face lots of problem. एंड कहीं ना कहीं हमारी बातों में जो क्लियरिटी होती है वो भी नहीं आती है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जब हम लोग इंग्लिश बोलते हैं। उनमें से एक खास प्रॉब्लम है हमारी बातों में क्लियरिटी का ना होना। तो जो आज का वीडियो है वो इसी के ऊपर है, इसी टॉपिक पर कि हाउ टू स्पीक क्लियर इन इंग्लिश। बहुत बार होता है हम लोग इंग्लिश में बहुत चीज़ें सीख लेते हैं, लेकिन वाइल स्पीकिंग हमारी बातों में वो क्लियरिटी नहीं आती जो एक प्रो मतलब जो एक बहुत अच्छे इंग्लिश बोलने वाले या जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं उनकी बातों में होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी, उन टिप्स के थ्रू आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं और इंग्लिश को इम्प्रूविंग के साथ साथ अपनी बातों में क्लियरिटी भी ला सकते हैं। जो क्लियरिटी हमारी मदर टंग में हमारी बातों में आती है वो क्लियरिटी इंग्लिश में कभी नहीं आती हमसे, और इसीलिए हम लोग सामने वाले को हमेशा एक बिगिनर ही लगते हैं। इससे होता क्या है कि सामने वाले पर हमारी बातों का कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ता है। तो चलिए आज हम इम्प्रूव करते हैं हमारी स्पीकिंग की जो क्लियरिटी है उसको, और कुछ मैं आपको टिप्स बताती हूँ। अगर वन बाय वन आप वो फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो इंग्लिश की क्लियरिटी है वाइल स्पीकिंग वो एकदम सही हो जाएगा बहुत जल्द। टिप नंबर 1 है से व्हाट यू मीन। मतलब हमेशा अपने दिमाग में ये क्लियर रखें कि आपको सामने वाले को कहना क्या है या जो आपकी स्पीच है वो क्या है। मतलब आपको सामने वाले को क्या समझाना है वो बात हमेशा आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। अगर आपका टॉपिक आपके दिमाग में क्लियर होगा तो आप सामने वाले को ऑटोमेटिक अच्छे से समझा सकते हैं उस चीज़ के बारे में। लेकिन अगर आपके दिमाग में आपके खुद के थॉट्स ही क्लियर नहीं हैं तो आप कभी भी सामने वाले को उस चीज़ से प्रभावित नहीं कर सकते हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इंग्लिश में किसी के साथ स्पीकिंग करते हैं हमेशा आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए। टिप नंबर 2 है आस्क क्वेश्चंस। इसका मतलब है जब भी आप किसी से बातें करते हैं तो बीच में अपनी बातों को लगातार ना खींचते हुए बीच में उनसे भी आपको पूछना चाहिए कि क्या आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ वो बात आप समझ रहे हैं या नहीं रहे। जैसा कि मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या आप समझ गए हैं और मुझे आप लोग कमेंट करके बताते भी हैं, तो उसी तरीके से आप लोगों को भी बातें करने के दौरान अपने जो लिसनर होते हैं उनसे पूछना चाहिए कि क्या आप लोगों को समझ में आ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। टिप नंबर 3 है मेक अ गुड लिसनर। मेक अ गुड लिसनर। अगर आप एक अच्छे लिसनर बनते हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। जब तक आप किसी की बातों को ध्यान से सुनते नहीं हैं तब तक आप उस चीज़ के बारे में बोल नहीं सकते, और अगर आप एक बार किसी को अच्छे से सुनना सीख गए तो आपका दिमाग जो है वो बहुत टाइम मल्टीपल टाइम्स उस चीज़ को प्रोसेस करता है और समझने की कोशिश करता है उस तरीके को, उस स्पीकर की जो बातें होती हैं हमारी वो सब, उसका जो तरीका होता है, उसका बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ सीखने की समझने की कोशिश करता है हमारा दिमाग। तो हमेशा एक अच्छे लिसनर बनिए। अगर आप एक अच्छे लिसनर हैं तभी आप एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं, अदरवाइज नॉट। नेक्स्ट पॉइंट है जस्ट कीप टॉकिंग। कीप टॉकिंग। जब भी आप किसी से बात कर रहे होते हैं आपको अचानक से नहीं रुकना चाहिए। उसकी जगह अगर आप अपने दिमाग में उन चीज़ों को सोच रहे हैं जो आपको कहनी थी तो उस टाइम पर आप कुछ फिलर वर्ड्स का या कुछ फिलर फ्रेजेस होते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, जिससे जो आपका सेंटेंस है या जो आपकी बातचीत है वो अचानक से स्टॉप ना लगे और आपकी बातें जो है वो कंटिन्यू एक फ्लो में चलती रहें। हमेशा बातों को कभी भी झटके से नहीं रोकना चाहिए, अचानक से किसी चीज़ को स्टॉप नहीं करना चाहिए। आपको कुछ फिलर फ्रेजेस मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी, आप उन फिलर फ्रेजेस का यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली कन्वर्सेशन में। और अभी मैं बताती हूँ, जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप बीच में कुछ सोचते टाइम कह सकते हैं एक्चुअली, या व्हाट आई मीन टू से, लेट मी थिंक अबाउट इट। इस टाइप के जो फिलर फ्रेजेस होते हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं अपने स्पीकिंग के दौरान। उसके आगे नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड स्पीकिंग टू फास्ट। ज़्यादातर लोग सोचते क्या हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा स्पीड से बोलेंगे तो हम एकदम प्रो लगेंगे या एकदम नेटिव स्पीकर टाइप की फीलिंग आती है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। जब भी आप किसी से बहुत ज़्यादा फास्ट बात करते हैं तो आप जो वर्ड्स होते हैं उनको बीच में चबा जाते हैं
और उसी दौरान आपकी जो क्लियरिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है और सामने वाला आपकी बात को उतनी अच्छे से नहीं समझ पाता जितना अगर आप उसे एक नॉर्मल अच्छे फ्लो में अगर उसे वो बात समझाते। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी इंग्लिश में बात करने के दौरान बहुत ज़्यादा फास्ट बात ना करें। नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस सेइंग सेंटेंसेस स्लोली देन फास्टर। सबसे पहले आपको कुछ सेंटेंसेस उठाने चाहिए और उनको धीरे धीरे बोलना चाहिए और बाद में उसे फास्ट बोल के देखना चाहिए। जैसे आई विल गो टू मार्केट और आई विल गो टू मार्केट, और जैसे लेट मी टेल यू वन थिंग, लेट मी टेल यू वन थिंग। तो इस तरीके से आप पहले कुछ फ्रेजेस या कुछ लाइंस को उठाइए, उन्हें धीरे धीरे बोलने की कोशिश कीजिए। आफ्टर दैट आप उन्हें फास्ट बोलिए। तो इससे आपकी जो टंग है वो ट्विस्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, आपकी जो जीभ है वो ट्विस्ट होती है और आपको बोलने की जो हैबिट्स हैं वो अच्छी होती हैं और आपकी बातों में क्लियरिटी आती है। तो प्रैक्टिस एक सबसे ज़रूरी चीज़ है हमेशा अपनी बातों में क्लियरिटी लाने के लिए। एंड फाइनली लास्ट बट नॉट लीस्ट जो टिप है वो है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज जितना ज़रूरी हमारे लिए हमारा स्पीच होती है या जितना ज़रूरी हमारे लिए हमारा जो हमारा कंटेंट है बोलने वाला वो जितना ज़रूरी होता है, उतना ही ज़रूरी हमारे लिए हमारा बॉडी लैंग्वेज होता है। जब आप किसी से बातें कर रहे होते हैं और आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छे तरीके से दिख रहा है तो सामने वाला इम्प्रेस होता है। बट आप एकदम वियर्ड बिहेव कर रहे हैं, आपको किसी से बात करने का सेंस नहीं है, तो उस तरीके में होता क्या है कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो कुछ और कह रही होती है और आप अपने मुंह से कुछ और कह रहे होते हैं। तो वो जो दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन वो नहीं बन पाता और आप हमेशा एक बिगिनर ही लगते हैं। तो ये थी आज की कुछ टिप्स जो आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने और उसमें क्लियरिटी लाने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप डेली नहीं यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। और ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।